Hi, the sooner you lose your fear of failure, the faster you will grow. Today is 25th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। चिन्निमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है केरला में। अमोघ वर्षा बिलोंग करता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। कंटका इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धा। कंटका नाम था हॉर्स का। हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट 19th सेंचुरी इंस्पायर्ड था। आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह। चुकची सी लोकेटेड है आर्कटिक ओशन में। आज के सवाल हैं बृहत कथा। बृहत कथा फेमस बुक है। इट इज रिटन बाय हुम। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच साइट। ग्रेट बाथ किस साइट पे लोकेटेड है। अलाई दरवाजा इज अ गेटवे टू विच मॉन्यूमेंट। वेदांग का कौन सा पार्ट है जो रिलेटेड टू मैट्रिक्स है। सन शाइन एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर। सन का एपरेंट मूवमेंट होता है, इक्वेटर पे कितने बार शाइन होता है। नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ये किस ऑर्गन का है, यू हैव टू टेल। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है क्लैरियन कॉल। इसका मतलब है बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हो रिक्वेस्ट फॉर एक्शन कि अब आपको काम करना है। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। वेनरेशन का मतलब होता है आप उस चीज को बहुत रेस्पेक्टफुली देखते हो, रेवरेंस है वहां पे। रिजाइलियंस मतलब एबिलिटी टू विदस्टैंड एडवर्सिटी। मुश्किल टाइम पे भी आप वहां पे उसको सहन कर पा रहे हो एंड यू हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। एगोनी इसका मतलब है इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी। कमेंसुरेट का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट या मैग्नीट्यूड या डिग्री, दैट इज कमेंसुरेट. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं चाइनीज यूजिंग इंडियन रोड्स फॉर ट्रेसपास। मॉक ट्रायल्स हैं रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल ये कुछ अनाउंसमेंट किए। नेशनल वोटर्स डे भी है। मॉक ट्रायल्स होंगे रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के। और ये ई इपिक जो है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। डिजिटल इनिशिएटिव विल हैव अ लुक। दिस इज अबाउट टूरिज्म। ये मास्क सेलिब्रेशन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टू अंडरस्टैंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर एजुकेशन प्लस। इसमें हम विमेन एम्पावरमेंट और स्पेशली एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में बात करेंगे अबाउट देयर एजुकेशन एंड देन बेटर फ्यूचर। ट्रबल्ड वाटर्स, सी ऑफ ट्रबल। इंडिया और श्रीलंका का फिशरमैन इशू फिर से न्यूज में है। आफ्टर द स्टॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आरबीआई इसको बेटर रेगुलेट करने की बात कर रही है। बाइडन एंड ईरान, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डेवलपमेंट न्यूज हो रहा है। बाइडन एंड ईरान, बाइडन प्रेसिडेंसी में कैसे ईरान के साथ डील करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज एग्री क्रेडिट फेंसेस एंड द शिपिंग सेक्टर इज एट सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज भारत, दैट इज सागर माला प्रोजेक्ट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट। दिस इज सेल्फ रेगुलेशन, पुश फॉर एजुकेशन बिकॉज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था कल। सुंदरबंस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएमयू टाइम कैप्सूल, डब्ल्यूईएफ टेक जाइंट्स एंड दिस इज त्रिपुरा कल्चर। और हिंदी में है इकोनॉमिक रिकवरी। इसके टाइप्स देखेंगे, के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। और आज के कुछ सीसेट के सवाल भी हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute. This is our reference material, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. यहाँ लिखा है यूएस वाउज सपोर्ट टू ताइवान एज चाइनीज इनकर्शन एंटर डे 2। यूएस फुल सपोर्ट में आ गया है ताइवान के। ताइवान और यूएसए में दिस कन्वर्जेंस एंड चाइना इज ऑन द अदर साइड। चाइना की बात करें तो चाइनीज यूजिंग इंडियन रोड फॉर ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब ये हमारा एरिया है और वो हमारे एरिया में इलीगली एंटर कर रहे हैं, ट्रेसपासिंग हो रही है। जो यहाँ के नोमैड्स हैं अरुणाचल में, देवर आस्क्ड टू वैकेट ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया इन डेमचौक सेज लद्दाख विलेज। ये लद्दाख में है। एक दूसरे पैरेलल न्यूज में अरुणाचल में भी ऐसा ट्रेसपास हुआ है, चाइनीज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। दिस न्यूज इज अबाउट लद्दाख। लद्दाख के विलेज में भी ऐसे नोमैड्स ने बताया कि चाइनीज ने ट्रेसपास किया है। देयर वॉज नो कॉमनली डिलिनेटेड एलएसी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा लोकसभा में पार्लियामेंट में कहा था
बिकॉज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये एक्चुअली में ऑन ग्राउंड डिमार्केशन प्रॉपर नहीं है। दैट इज वाई एलएससी को हम फैंटम भी बोलते हैं। फैंटम मतलब जो डिफिकल्ट है टू ग्राउंड पे उसको पिन पॉइंट करना कि दिस इज एलएससी। तो इंडिया का परसेप्शन अलग होता है, चाइना का परसेप्शन अलग होता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल अग्रीएबल टर्म्स कंडीशंस बने। चाइना इस जो म्यूचुअली स्टेटस को जो बना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको चेंज करना चाहता है, यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है। चाइना का गेम प्लान ये है कि पहले इंडिया के एरिया में आ जाओ और फिर बोलो ये नया स्टेटस को है, अब यही ग्राउंड रियलिटी है। इस चीज से हमें अलर्ट होना चाहिए। तो ओवरलैप है परसेप्शन ऑफ द एलएसई इन मेनी एरिया, बट द पॉइंट इज हमारा जो सर्वेलेंस है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो हमारी पेट्रोलिंग है, दैट शुड बी स्टेप अप करें और ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं करें। ऑन कैमरा ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पॉइंट भी किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी पैरामाउंट होती है। ट्रेस पास, दिल्ली में हिंडन बेस में एयरफोर्स में जगह जगह ऐसे लिखा हुआ है, ट्रेसपासर्स वुड बी शॉट, सर्वाइवर्स वुड बी शॉट अगेन। ट्रेसपासिंग अलाउ नहीं होगी। Then second is about mock trials of remote voting project soon। पिछले कुछ टाइम से हम ये न्यूज़ देख रहे हैं कि जैसे माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे लोग बिकॉज एक जगह पे रजिस्टर्ड है, दूसरी जगह वो टेम्पररी काम कर रहे हैं, फिर वापस भी आते हैं, सो दे आर काइंड ऑफ नोमैड, वो घूमते रहते हैं। इस चक्कर में बहुत सारा जो पॉपुलेशन है, स्पेशली हमारा जो माइग्रेंट जहाँ से ज़्यादा होता है, यूपी बिहार इस स्टेट्स में, बंगाल, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, वोट कास्ट नहीं होता है। सो व्हाई नॉट वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, रिमोट वोटिंग पे हम क्यों ना ध्यान दें, पोस्टल बैलेट्स में भी। सेम इज़ द केस विद एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, कोई यूएसए में रह रहा है, अब वो स्पेशली वोट डालने के लिए इंडिया आएगा तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो द पॉइंट इज़ वाई नॉट हम कुछ ऐसा फैसिलिटी करें कि वो वहाँ पे पोस्टल बैलेट हो जाए, वो अपनी ही वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जाके पोस्टल बैलेट दे देगा, फिर वो इंडिया में आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो द पॉइंट इज़ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी होती है जितना उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, वोटिंग बेटर होती है। अगर आप वोट नहीं डालते हो इलिजिबल होने के बाद भी, देन यू डू नॉट हैव एनी राइट टू कम एंड क्रिटिसाइज ऑन द गवर्नमेंट वर्क, बिकॉज आपने गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया है। सो पोल पैनल टू लॉन्च ई इपिक टूडे, वोटर्स विल बी एबल टू डाउनलोड फोटो आईडी कार्ड। अब एक दौर था जब ऐसे आईडी कार्ड नहीं होता था ना, तो प्रॉक्सी वोटिंग बहुत होती थी, नाम किसी और का है, कोई और जाके वोट डाल देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट लेके आई दिस फोटो आईडी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड। अब ये डिजिटल हो रहा है, मतलब कि आप इसको डाउनलोड भी कर पाओगे, जैसे आधार डाउनलोड होता है ना, ऐसे ये भी डाउनलोड हो जाएगा। नेशनल वोटर्स डे भी आ रहा है। ट्रायल है अभी इलेक्शन कमीशन का रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट में। अब रिमोट वोटिंग के लिए ना डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हमें अप करनी पड़ेगी, रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आईआईटी मद्रास के साथ मिलके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं डेजिग्नेटेड सेंटर्स में। ग्रांट ऑफ पोस्टल बैलेट फैसिलिटी होगा ओवरसीज इलेक्टर्स के लिए भी। सो इलेक्शन कमीशन फुल थ्रॉटल पे काम कर रहा है, वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ाए, डेमोक्रेसी को ज़्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाए। ये नेशनल वोटर्स डे 25/1/2021 लॉन्च हो रहा है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें आपका नाम होता है, फादर्स नेम होता है, एज होता है, एड्रेस होता है, ये सारी चीज़ें होती है। पहले एक डिफरेंट फॉर्मेट आता था जिसको फिर अभी नया एक कार्ड इशू होने लग गया है, वो सिक्योरिटी उसमें प्रोविजंस बेटर है। तो व्हाट इज ई इपिक? ये एक नॉन एडिटेबल सिक्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होगा, पीडीएफ होगा, अराउंड 250 केबी का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में, प्रिंटेबल भी है। ये जो वोटर है ना कैन दस स्टोर द कार्ड ऑन हिज मोबाइल, और डिजी लॉकर में भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो इट इज़ अ गुड थिंग, आपके पास हमेशा के लिए क्लाउड बेस्ड है ये, तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी इस डॉक्यूमेंट की, ईजी अवेलेबिलिटी होगी। सो पीवीसी इपिक बीइंग इशूड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड एडिशन में है ये। इसके अलावा भी एक ई डिजिटल ई इपिक है ये प्रोसीजर दिया हुआ है, इसका मैं हायर रेजोल्यूशन अभी शेयर कर दूंगा, हाउ टू डाउनलोड, स्टेप्स टू डाउनलोड, ये इस वेबसाइट में भी दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में भी। डाउनलोड, ये यहाँ से आप केवाईसी करा सकते हैं, केवाईसी होने के बाद यू वुड बी एलिजिबल एंड यू कुड डाउनलोड दिस ई डिजिटल कार्ड। इससे क्या होगा, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कन्वीनियंस बढ़ेगा वोटर का, और ज़्यादा वोटर टर्नआउट होगा। सो दिस इज द थिंग। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ग्रेजुअली इलेक्शन कमीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करता आया है। इलेक्शन कमीशन पे भी हमने एक प्रिपेयर किया था नोट,
अब हम प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, सुधार, चुनाव में सुधार। बिकॉज आपने 9, 10th, 11th का एनसीईआरटी पढ़ा है पॉलिटी का, उसमें लिखा है चुनाव फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम बाउंड बेस्ड में होने चाहिए। सो दिस इज द थिंग, दैट इज वाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव सुधारों पर एक नोट तैयार करें। यू हैव लक्ष्मीकांत विद यू, बड़े ब्यूटीफुली उस चैप्टर में लिखा हुआ है, लास्ट के चैप्टर्स हैं। एक बार आप पॉलिटी का स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख लीजिएगा। अब इसके लास्ट के चैप्टर्स में बड़े अच्छे से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कंपाइलेशन है। आई हैव वन अदर पीडीएफ एज वेल, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब नेक्स्ट है, सो दिस इज दिस सीसी एंड ई इपिक। अब ये पुलिस फार्मर है, फाइनलाइज कर रहे हैं रूट फॉर ट्रैक्टर परेड। दिल्ली में इतने वायरस केसेस आए। केपी शर्मा ओली, नेपाल, ये काफ़ी हॉस्टाइल भी थे, फिर इनका टोन भी चेंज हुआ इंडिया की तरफ। फिलहाल के लिए केपी शर्मा ओली एक्सपेल्ड फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल में पॉलिटिकल दिस अनस्टेबिलिटी चल रही है, दिस इज द थिंग। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ सी, Odisha sisters work for MG Narega to pay fee. MG Narega is important, 100 days paid employment मिलता है, सेफ्टी नेट की तरह। नाउ सी, द पॉइंट इज लुक एट द विल पावर, डेडिकेशन, बिकॉज उनको स्टडी करना है, आगे बढ़ना है। MG नरेगा में काम कर रही हैं टू पे फी, दे होप इट पे ऑफ पेंडिंग ड्यूज फर्स्ट। सो दे आर वर्किंग हियर, एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग दिस MG नरेगा सो दैट वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। Putting her civil engineering skills to work, she carries this and this. So this is the thing. पढ़ने के लिए you need commitment. Many of you, I get so many messages. You are undergoing so much of hardship, but still you are giving your best and studying well. Others, some of you are privileged. You do not have to undergo इतना hardship नहीं है. Life थोड़ा आपको facility मिला है. Now utilize that facility. सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट वेस्ट इट। सो स्टडी, दैट्स द पॉइंट, स्टडी। देन दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज अबाउट महाराष्ट्र टूरिज्म। गवर्नमेंट के जब भी ऐसे वेब एड्स आते हैं ना, मैंने एक सीरीज, वीडियो सीरीज भेजा था जिसमें इस फोर्ट के बारे में भी बताया गया है। फोर्ट, और उसमें ना जो कल्चर के बारे में था, आर्किटेक्चर के बारे में था, इंडिया के जो आर्किटेक्चर एंड ऑल, हैव अ लुक। काफ़ी अच्छी सीरीज थी वो, राज्यसभा की, शेयर्ड इन टेलीग्राम। अब नाउ सी, कमिंग बैक टू टूरिज्म। टूरिज्म में जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है, हमें अक्सर सवाल उठता है कि हम टूरिज्म को बेटर कैसे बनाएं। तो ये कितने अच्छे रेडीमेड पॉइंट्स हैं हमारे पास गेज करने के लिए। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो क्यों ना हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दें। तो मतलब हमें अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस देंगे तो इससे टूरिज्म को बेटर होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री है, इंप्लीमेंट करेगा एग्री टूरिज्म पॉलिसी। कुछ दिन पहले इस पे भी नोट बनाया था एग्री टूरिज्म पे। दिस इज द थिंग। इजी लाइसेंसिंग पॉलिसी होगी टूरिज्म को, लाइसेंसिंग जल्दी मिलेगा। यहाँ पर बीच शेक पॉलिसी है। देन डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म पब्लिसिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूरिज्म स्कीम होगा और इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड देन इंडिया टुडे मंथली सर्वे, दिस रैंक 1। सो द पॉइंट्स आर लाइक इंडस्ट्रियल स्टेटस देना है हॉस्पिटैलिटी को। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं जो आप टूरिज्म में अगर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करना है, सजेशन देना है, तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। तो दिस इज द हैप्पी नेशनल टूरिज्म डे। बीच शेक्स क्या होते हैं, जैसे ये टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बीच के पास में, जो मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, दीज आर बीच शेक्स। सो दीज आर महाराष्ट्र टूरिज्म। नाउ लुक एट दिस फोटो, बीएसएफ है, कैमल परेड के लिए ये रिहर्स कर रहे हैं। दिस इज मास्क्ड सेलिब्रेशन। इस बार जो सेलिब्रेशन होगा रिपब्लिक डे परेड का, थोड़ा सबड्यूड होगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। स्पेक्टेटर्स कम होंगे, मास्क पहनना मैंडेटरी होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। परेड का जो रूट है, दिस रूट है, इस रूट को भी शॉर्टन किया है, 8.5 से 3.5 किलोमीटर। टैब्लू भी इंक्रीज है टू 32, बट विल नॉट बी प्लेस्ड एट रेड फोर्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले। कंटिजेंट कम है, टेम्परेचर, तो देर आर सेफ्टी मेजर्स जो यहाँ पे लिए हुए हैं। जब ये खत्म होता है तो फिर वीक लॉन्ग भारत पर्व इवेंट इस बार सेलिब्रेट नहीं होगा। इसका डिजिटल फॉर्मेट ऑल्दो हुआ है ट्विटर में, हैव अ लुक, आई हैव शेयर्ड दैट। भारत पर्व इस बार रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भी फीचर होगा यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग। इसको अभी और कल अच्छे से देखेंगे अपन।
Then this is amid the pandemic gloom, Republic Day parade like no other. Now this is Education Plus. ये बहुत ही important article है, Education Plus. नेशनल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे हमने सेलिब्रेट किया. लेट अस लुक एट द इम्पैक्ट. ये जो पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक के हमने आर्टिकल्स देखे. जब भी ऐसे क्राइसिस आए हैं, नेचुरल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, हेल्थ रिलेटेड पैंडेमिक क्राइसिस, तो यूजुअली जो वुमेन सेक्शन है वो ज़्यादा सफ़र करता है. जॉब लॉसेस में भी हमने देखा, रिकवर नहीं हो पा रहे हैं जॉब लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं. सो दिस इज़ द थिंग. यहाँ जो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एडोलेसेंट गर्ल्स का एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू हेल्प देम. सी, वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है इकोनॉमी में, मॉर्बिडिटी रेट क्या है और मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या है. ये तीन क्या हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये बताते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. अब एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, पैंडेमिक में वर्स्ट हिट हुए हैं. Instead of going to school, girls reported spending time doing household chores and caring for siblings. So the point is, जो एजुकेशन आउटकम है वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हुआ है. या कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं सोसाइटी में, लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्पेंडिंग मोर टाइम हाउस होल्ड काम में, जबकि बॉयज ऑन द अदर हैंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वॉचिंग टीवी, फॉर्मिंग अमंग अदर्स. देन more than half the girls surveyed said they did not have essential टेक्स्ट बुक्स. एक और जो चीज़ आया है, दैट इज गर्ल्स रिपोर्टेड दैट दे फेल्ट वल्नरेबल टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरासमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो दीज आर सर्टेन रियलिटीज़. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी लाती है. अब यहाँ एक और चीज़ लिखा था कि दैट इज़ हाईलाइट किया है, फॉर्मल स्कूल्स एंड इंटरनेट एक्सेस नहीं है. विदाउट फॉर्मल स्कूल, जो फॉर्मल स्कूल होता है वहाँ एक्सेस नहीं मिल रहा है, इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है. प्रैक्टिसेस हैं जैसे डोमेस्टिक वर्क करना है, चाइल्ड लेबर है, अर्ली मैरिज है, बिकम द ओनली अवेलेबल कोपिंग स्ट्रैटेजी फॉर फैमिली लॉकडाउन की दिस हार्श रियलिटीज को फेस करने के लिए. सो दे आर ऑफन एनफोर्स थ्रू दिस पैट्रियार्कियल नॉर्म्स. ये जो पॉइंट्स है ना, इनको जीएस पेपर 1 में सोशियोलॉजी का सेक्शन आता है, वहाँ यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स जीएस 1 में. इवन ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हो. अब इसको चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेके आती है. प्रोग्राम्स हैं जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, कम्युनिटी स्कूल बेस्ड अप्रोच है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जेंडर इक्विटी. इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क होता है. इक्विटी, इंजरी एंड वायलेंस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, मेंटल हेल्थ को और सब्सटेंस मिसयूज, इन सब चीज़ों के लिए दिस जो किशोर हैं, एडोलेसेंट है, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स है, स्किल इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है. ये ठीक है, ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, बट जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना वो लोकलाइज्ड होती है. तो इन्हीं का एक लोकलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है. लोकलाइज्ड अप्रोच नीड्स टू बी वर्कड आउट कंसिडरिंग, बिकॉज हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. सो दिस इज़ द थिंग, बिल्ड अ बेटर फ्यूचर. अब इसका एक लिस्ट है पीडीएफ, ये भी मैं शेयर करता हूँ. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एज लिस्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करना है इस नोट को. आई शेयर द पीडीएफ एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. ये सारी स्कीम्स याद होनी चाहिए, इनकी बहुत हाई यील्ड है, काफ़ी जगह ये यूज़ होंगी. सो बिल्ड अ बेटर फ्यूचर. अब जो नेक्स्ट है, दैट इज़ अबाउट दिस, आई वॉन्ट टू बी ऑन्टरप्रनोर, और ये चेंज ला रहे हैं. एंड दिस इज एडिटोरियल. ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर में बात है पाक बे का. अब नाउ सी, ये तमिलनाडु है हमारा, दिस इज अवर तमिलनाडु. यहाँ पर दिस इज रामेश्वरम, एंड इसके बाद ये जो चीज़ है दैट इज पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट. एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक स्ट्रेट है. और जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो जाफना वाला एरिया है, यहाँ तमिल मेजॉरिटी भी ज़्यादा है, और इंडिया में यहाँ पे हमारा तमिलियंस है. सो दिस इज़ द वे. यहाँ पर एक आइलैंड है जिस कच्चा टीवू आइलैंड, ये पहले इंडिया का था, फिर हैंड ओवर हुआ, फिर अभी भी डिस्प्यूट्स है. अभी जो रिलेटेड जो न्यूज़ है वो है कि ये जो आइलैंड एरिया है ना, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है, फिशिंग की बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे. अब फिशिंग से आता है यहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटी है इधर की और यहाँ की, दे आर डिपेंडेंट ऑन फिशेज फॉर देयर लाइवलीहुड. सो अक्सर यहाँ पे क्लैशेस हो जाते हैं इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन में. अब ये जो एरिया बिकॉज श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में है,
इंडियन फिशरमैन इस एरिया में जाते हैं, फिशिंग करते हैं, क्लैशेस होते हैं। कई बार इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी या तो शॉट डाउन या फिर कैप्चर हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, और फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका में। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस इज द सी ऑफ ट्रबल्स। 1950s से डिस्पाइट शेयरिंग गुड रिलेशन, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया और श्रीलंका में। 50 to 75 बोथ इंडियन और श्रीलंकन फिशरमैन, जाफना के फिशरमैन यहाँ पे बोट्स यूज करते थे। कॉर्डियल थे शुरुआत में रिलेशन। 75 to 83 का जो टाइम आया उसमें इंडियन फिशरमैन यहाँ पे मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स लाने लग गए। ट्रॉलर्स ऐसे होते हैं, ये बड़ा सा मैकेनाइज्ड ट्रॉलर है, और मशीन्स यूज करने लग गए। कच्चा तीवू जो था उसको सीड किया श्रीलंका को 1974 में। अब क्या होता है, जैसे ये ट्रॉलर्स हैं तो इसमें फिश तो पकड़ा ही, साथ दूसरे मैरिन एनिमल्स भी इसमें गेट कॉट इन दिस मेथड। तो जो ट्रॉलर्स हैं, डीप सी ट्रॉलर है, फिश ट्रॉलर है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होते। प्लस इससे ये इंडियन फिशरमैन सारी फिशेस कैप्चर कर लेते हैं, तो श्रीलंकन फिशरमैन को फिशेस नहीं मिलती, और फिर ये एक लड़ाई हो जाती है यहाँ पे। तो दिस इज द थिंग। अब इसमें इंडियन फिशरमैन को भी ब्लेम नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन फिशेस, ट्रॉलर्स। ऑनर्स जो होते हैं, यूजुअली ऑनर तो जाएगा नहीं, वो भेजता है पुअर एम्प्लॉयज़ को फिशिंग करने के लिए, और वो यूजुअली पकड़ में आ जाते हैं श्रीलंकन नेवी के, और फिर इस तरह एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है इंडिया और श्रीलंका में। ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हो दैट वुड सीवियरली कर्टेल अनऑथराइज्ड फिशिंग और हेल्प करे ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज जो फिशेज है इसका भी सस्टेनेबल यूज होना ज़रूरी है। मत्स्य संपदा योजना भी हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स, ये लॉन्ग ओवरड्यू है, बट पॉलिटिकल विल अभी यहाँ मिल नहीं रही है। सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल है आफ्टर द स्टॉर्म। आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ बात है आरबीआई का। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक तो होते हैं बैंक्स, फिर कुछ एनबीएफसीज होती है जो लिमिटेड लेवल पे काम करती है। आइडिया ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो दे आर काइंड ऑफ बैंक, वर्क एज अ बैंक, और इनमें से कुछ बहुत बड़ी भी बन गई है एनबीएफसीज। बट द पॉइंट इज, जो दूसरे बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक टाइप हैं वो आरबीआई के गवर्नेंस में आते हैं, मॉनिटरिंग में, ये नहीं आती है। और यहाँ अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे इरेगुलरिटीज़ मिली है। तो दैट इज़ वाई एनबीएफसीज को रेगुलेट करना ज़रूरी है एट पार विद बैंक, ये आर्ग्यूमेंट है। आरबीआई बोल रही है हम टाइटन करेंगे स्क्रूटिनी लार्ज एनबीएफसीज में, ये क्रिटिकल है, अदरवाइज ये एनबीएफसी फेल होती है और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। एनबीएफसी को अभी दो प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, फंड का शॉर्टेज है, दूसरा लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब जैसे कुछ पैसा है आपके पास बट वो लिक्विड नहीं हो पा रहा, कंपनी है, फैक्ट्रीज है, बट वो कैश के बराबर नहीं है, कैश नहीं है मतलब पैसा नहीं है, दैट इज लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं बट वो लिक्विड नहीं है, फंड रेज नहीं हो रहे हैं नए। तो इससे क्या होता है, एनबीएफसी फेलियर हो जाता है। फेलियर होता है तो फिर एक चेन रिएक्शन चालू हो सकती है। दैट इज वाई ओवरऑल रिक्वायर्ड है गवर्नेंस एनबीएफसी में। दिस इज द थिंग। दिस आर्टिकल इज अबाउट ऑन ईरान। इट इज डिसीजन टाइम फॉर बाइडन। बाइडन को अभी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे ईरान के लिए। लेट अस सी क्या होता है। ईरान, कल हमने देखा था दिस यमन हाउती रेबल के बारे में भी। अब ईरान आता है। अब सी, ट्रंप जो थे वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ट्रंप ने ईरान डील भी कैंसिल कर दिया और बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे। इनके नेशनल गार्ड जनरल सोलेमानी, इनका असैसिनेशन भी हुआ। जो ईरान डील है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने से रोका गया था ईरान तेहरान को, उस डील का ऑफिशियल नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, साथ ही साथ जर्मनी और यूरोपियन यूनियन की डील हुआ था विद ईरान। तो इसमें ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट किए थे, बदले में ईरान जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था फ्यूल का, उसको उसने स्टॉप किया था, चेक हुआ था और वहाँ पे मॉनिटरिंग हुआ था। बट ट्रंप ने इसको कैंसिल कर दिया। तो क्या बाइडन इसको वापस रिटर्न करेंगे, जैसे बाइडन पेरिस डील में रिटर्न हो गए? लेट अस सी। ईरान में कुछ 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है यहाँ का, दूसरा हेजबोल्ला के साथ है, और तीसरा हाउती है। तो द थीम इज दे डू नॉट पर्टिकुलरली लाइक अमेरिका, और इससे अमेरिका का भी रिसेंटमेंट आ जाता है ईरान पे। ईरान में 2 लीडर और इम्पोर्टेंट है, एक है अयतुल्ला अली खामेनी, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। ईरान का भी बड़ा अच्छा हिस्ट्री है। ईरान ना बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है। ईरान
पर्शिया एंशियंट सिविलाइजेशन है, और ईरान कोई छोटा मोटा कंट्री भी नहीं है, इट्स अ ह्यूज कंट्री, और लेगेसी भी है यहाँ पे, दिस हिस्टोरिकल कल्चर भी है। तो पहले ईरान आज के जैसा नहीं था, फिर एक ईरान में रिवॉल्यूशन आती है, ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, फिर चीज़ें बदलती है। तो आज इसको हम फिर कभी देखेंगे। आज की डेट में यहाँ पे ये सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनी, और रूहानी वहाँ के प्रेसिडेंट है। बट ये लेम डक है, बिकॉज इनके 2 टर्म कंप्लीट हो रहे हैं 2021 के बाद, अब ये आएंगे नहीं, सो ही इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट, ज़्यादा पावर है नहीं। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा अभी टर्मोइल भी है, इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया भी है, सऊदी वर्सेस ईरान कंटिन्यूसली बना ही रहता है। कल हमने यमन रेबल्स के बारे में भी देखा था। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। एग्री क्रेडिट स्मॉल फार्मर्स आर स्टिल आउटसाइड द फेंस। ईरान के बारे में हमें एक चाबहार पोर्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इरकॉन का क्या इन्वेस्टमेंट था, ईरान क्यों ज़रूरी है सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए। दीज आर अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। In agri credit, small farmers are still outside the fence. Now this is the thing. फार्मर एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। कुछ फार्मर हैं जो बहुत रिच है, वेल है, कुछ फार्मर है जिनके पास इवन उनका लैंड भी नहीं है, दे आर पुअर, दे आर नॉट, सेफ्टी नेट नहीं है। तो ऐसे करके इधर भी कैटेगराइजेशन हुआ है फार्मर का भी। फार्मर को बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलता है, लाइक इनकम टैक्स नहीं लगता है, देर आर सो मेनी फैसिलिटीज़। बट वो जितना भी है, आप जो फैसिलिटीज़ दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, बेनिफिट्स दे रहे हो, वो आप किन को ध्यान में रखते बना रहे हो, इन लोगों को ध्यान में रख के बना रहे हो जो पुअर फार्मर्स हैं। बट सारा फायदा कौन उठा लेता है, ये जो रिच फार्मर्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स अवेल कर लेते हैं, मिसयूज होता है ये। इन एग्री क्रेडिट स्मॉल फार्मर्स आर स्टिल आउटसाइड द फार्म, आउटसाइड द फेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन कॉमेंसुरेट विद द इंक्रीजिंग सब्सिडाइज्ड क्रेडिट इट रिसीव। तो हम पैसे बहुत लगा रहे हैं, बट वो पैसे जिसको ज़रूरत है उसके पास नहीं पहुंच रहा है, सब्सिडी लीकेजेस होता है, बेनिफिट बिग फार्मर्स को मिलता है। तो दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म ज़रूरी है, सो दैट ये जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं, इन एलिजिबल हैं, उनको हम रिमूव कर पाएँ इस बेनिफिट से। मिसयूज ऑफ सब्सिडी बेनिफिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग। देन दिस इज़ द शिपिंग सेक्टर, इज़ दैट सी शिपिंग। हमने ह्यूमन जोग्राफी भी पढ़ा है, इसमें हमने देखा जो मेजॉरिटी जो शिपिंग होती है ना, वो होती है बाय सी रूट। सी रूट ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है, बिकॉज ये चीपर होता है, बल्क ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। रोल एविएशन तो बहुत महंगा पड़ेगा, रोड और रेल हर जगह अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में। तो द पॉइंट इज, ये जो पोर्ट्स हैं ये हमारे गेटवे हैं सक्सेस के। तो क्यों ना पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जाए, पोर्ट्स लेड डेवलपमेंट किया जाए, और इसी को बोला जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोवाइड करेगा होप फॉर इम्प्रूविंग कैरिंग कैपेसिटी एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट्स। तो जैसे ये ओशन नेकलेस है, गवर्नमेंट ने अनवील किया था सागरमाला प्रोजेक्ट, ताकि वो वाटरवेज प्रमोट करे, शिपिंग वगैरह। इसमें कंपोनेंट्स थे, मॉडर्नाइज किया जाए सारे मेजर और माइनर पोर्ट्स का। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। अभी जो लेटेस्ट मेजर पोर्ट बना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, उसका नाम क्या है। एफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, रेल, रोड, कोस्टल, बिकॉज जैसे ये पोर्ट होता है, तो ये पोर्ट का फिर एक जो पीछे का एरिया ये सर्व कर रहा है, उसको हिंटरलैंड सर्व एरिया बोलते हैं। तो उधर ज़रूरी है कनेक्टिविटी हो, कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोस्टल इकोनॉमिक जोन बने, पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, कोस्टल टूरिज्म बने। सी एक नया टर्म और सीखा हमने, कोस्टल टूरिज्म। कल एक देखा था जेल टूरिज्म, तो कोस्टल टूरिज्म डेवलप करें। द पॉइंट इज इकोनॉमिक ये फ्रूटफुल रहे ये एक्सरसाइज। अब सी इसके लिए हमने काफ़ी सारे पैसे भी करे, और ये जो रोड्स हैं इसको भी कनेक्ट करना है पोर्ट से। ये सारे पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस। इसमें मेजर पोर्ट्स तो याद होने ही चाहिए, सारे मेजर पोर्ट्स। सो दिस इज पोर्ट लेड डेवलपमेंट। अगर हम sagarmala.gov.in में जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है वहाँ पे। यहाँ पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, न्यू पोर्ट एफिशिएंसी, पोर्ट कनेक्टिविटी है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है। अब ये प्रश्न आया ना, आप ऐसे यहाँ पे लिखो पोर्ट लेड डेवलपमेंट सागरमाला 1 2 3 4। यहाँ कुछ पॉइंट्स, यहाँ कुछ पॉइंट्स, यहाँ कुछ पॉइंट्स, एस्थेटिक्स होगा, और साथ ही साथ कम वर्ड्स में आप ज़्यादा चीज़ें बता पाओगे, विजुअल्स, दिस ऑल्सो वर्क। सो दिस इज पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, और उसमें ये सारी चीज़ें होंगे। तो दिस इज पोर्ट लेड डेवलपमेंट सागरमाला।
इस पूरे आर्टिकल में बताया है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें लेट गो नहीं करना चाहिए। चाइना ऑलरेडी BRI में काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है। वी नीड टू वर्क ऑन दिस। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, खुद से ही गलती का सुधार हो तो अच्छा होता है, बजाय कोई दूसरा फिर बोले। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑम्बुड्समैन होना ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द आवर है। बिकॉज आप न्यूज़ मीडिया में देखते हैं कॉन्टीन्यूसली स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, स्पेशली टीवी के। टेलीविज़न में जो पहले डिबेट्स आती थी, डिस्कशन, न्यूज़ रिपोर्टिंग, सब अब ब्रेकिंग न्यूज़ की जल्दी में दे आर लाइक वेरी पुअर, फ्लॉप शो रहता है इनका। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, प्रिंट ऑल्दो फिर भी बेटर है, प्रिंट मीडिया, प्रिंट न्यूज़पेपर इज़ ऑलरेडी थोड़ा बेटर है, बट टीवी का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पे ज़रूरी है। एथिकल, दिस इज अ बिग पुश फॉर एजुकेशन, बिग पुश फॉर एजुकेशन। ये क्यों है? बिकॉज जनवरी 24 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी था। एजुकेशन, पैंडमिक ने हमें एक चांस दिया है कि हम एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाएं। हमने अक्सर हम बोलते हैं एजुकेशन इंक्लूसिव होनी चाहिए। स्टूडेंट्स में आपने कभी सोचा है स्कूल में सबको एक यूनिफॉर्म क्यों बनाते हैं? सारे जो किताबें वगैरह सब बताते हैं वो एक स्टैंडर्ड क्यों बताते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि स्कूल में आप देखना कोई भेदभाव नहीं है कि ये रिच है, ये पुअर है, या फिर ये हैव है या हैव नॉट है। सबको एक जैसे रखो। बच्चों में डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। उनको इंक्लूसिव करो, सब सेम है, सब बराबर है। इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजाइलेंट होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन में। इन टोटल एजुकेशन में दिस इज रिक्वायर्ड। अफोर्डेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, एट द सेम टाइम क्वालिटी हैज़ टू बी देयर। ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है ना, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी स्टॉप। चेक करना ज़रूरी है दिस ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। फॉल्स प्रोमिसेस दिखाए जाते हैं। पेरेंट्स को अक्सर ये गिल्ट रहता है कि वो स्टूडेंट अपने बच्चे के लिए प्रॉपर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस गिल्ट को सेल करने के लिए टॉल प्रोमिसेस होते हैं एंड ऑल होता है। दिस ऑल थिंग इज एक्सप्लॉयटेशन, दिस शुड बी स्टॉप्ड। फ्लेक्सिबल एंड रिजाइलेंट होना भी ज़रूरी है। और ये बड़ा अच्छा टाइम है, कोविड-19 के कारण एक रीसेट हुआ है, तो बिल्ड बेटर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल। ये क्लैरियन कॉल है और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, students, teachers, parents, industries, everything, because education is something we are building our future and future should not be compromised. Dropping out, now see, ऑल इंडिया डिस्पैरिटी अभी भी है। सी, डिस्पैरिटी परसिस्ट, गर्ल स्टूडेंट डिस्पैरिटी, ड्रॉप आउट ज़्यादा है, वो एक लेवल के बाद पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं। अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, विंडोज़ हैं, वो चले गए, वो अब उन्हें मिलेंगे नहीं। तो कॉन्टिन्यूसली जो ग्रोथ होना चाहिए था वो हुआ नहीं। दिस इज द थिंग, डिस्पैरिटी परसिस्ट ऑल इंडिया। एंड दिस स्टेट वाइज भी आप नंबर देखिए, कुछ स्टेट्स तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स आर नॉट डूइंग वेल, ड्रॉपिंग आउट। सो दिस इज द एजुकेशन। एंड चाइनीज़ फिर से यहाँ पे इनका ट्रेसपासिंग हो रहा है। तेलंगाना कोविड शॉट्स, KP शर्मा ओली को अपनी पार्टी से ही निकाल दिया गया, अनडायग्नोस्ड इलनेस। एंड दिस इज रिजॉर्ट शट डाउन आफ्टर एलिफेंट किल्स विजिटर, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द थिंग। स्टॉप इलीगल माइनिंग कर्नाटका में कहा गया है। देन मिलियन शॉट्स इन अंडर अ वीक, बात है इन वेनरेशन। एंड this is again one news. Sundarbans is home to 4 to 8 species of bird. Zoological Survey of India ने कहा है। सुंदरबन वेटलैंड्स भी हैं यहाँ पे। कल आई शेयर्ड वन दिस, MOEFCC का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें आप किसी भी वेटलैंड में जो आपके आसपास है, अगर आप उस वेटलैंड के बैकड्रॉप में कोई फोटो अच्छा है तो उसको आप एंट्री सेंड कर सकते हो MOEFCC की वेबसाइट में। जितनी भी एंट्रीज जाएगी उनको सबको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जो बेस्ट एंट्रीज हैं उनको कुछ गिफ्ट्स हैं, ऐसा कुछ प्रोविजन है वहाँ पे। हैव अ लुक, कल आई शेयर्ड इन टेलीग्राम, हैव अ लुक एट दैट लिंक। द पॉइंट इज ये सारी चीज़ें भी ना एक्टिवली पार्टिसिपेट, इनका यूटिलिटी कब नज़र आएगा? इसका यूटिलिटी नज़र आएगा जब आप डैफ भरोगे, मेंस का डैफ भरोगे ना, तो उसमें आपको अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, हैबिट्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बताना है। अब आप उसमें कुछ एक स्टेटमेंट लिखो कि MOEFCC के इस प्रोग्राम में मैंने वेटलैंड से रिलेटेड ये काम किया, इट विल गो इन फेवर ऑफ यू। सो ये भी एक स्लोली ग्रेजुअली इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज एज वेल। सो अ बिग पुश ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जनवरी 24 जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, इसका थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये सुंदरबंस है,
अच्छा, अब इस न्यूज़ में जेडएसआई में यहाँ पे लिखा है ये यूनिक इन नेचर, ये सैंड पाइपर है, बर्ड है, यहाँ पे अभी मिला सुंदरबंस में। बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर में है, रिसर्व हो रहा है। ये मड फ्लैट्स हैं, ऐसे फ्लैट्स हैं, लो टाइड्स आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत मिलते हैं यहाँ पे टाइडल एक्टिविटी में। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये एक हेवन बन जाता है। यहाँ अक्सर माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रही हैं, तो वहाँ पे वो स्टॉप ओवर करती हैं सुंदरबंस में। तो सुंदरबंस में बर्ड का दिस फ्लोरा फोना दिस इज इंक्रीजिंग। सुंदरबन इज होम टू दीज मैनी स्पीशीज। ये एक बुक पब्लिश हुआ है, बर्ड्स ऑफ द सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज द थिंग। नाउ एट होम इन द जिम, घर पर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई सीन सो मेनी पीपल इस लॉकडाउन में उन्होंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, सब ओवरवेट हो रहे हैं। एक्सरसाइज करिए। स्किपिंग रोप ये बड़ी अच्छी चीज़ है। स्किपिंग रोप कार्डियो अच्छा हो जाता है, बैलेंस भी बनता है। एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है ये वेट लॉस करने का, स्किपिंग रोप। So this is the thing. Effort will dominate and resilience disrupted for the better. ये कुछ टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं, हेलमेट है, हाइड्रेशन, स्ट्रेस का भी ध्यान रखें, स्लीप स्टिकर किट, स्लीप प्रॉपरली, डिजिटल डिटॉक्स भी ज़रूरी है। यूएस वाउ सपोर्ट टू ताइवान, चाइनीज इनकर्शन एंटर हो गया है डे 2 में, रिन्यूड टेंशन है। ये सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ कर रहा है, यूएसएसआर थियोडोर रूजवेल्ट, ये यूएसए की बड़ी बड़ी शिप्स हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के पास कौन से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, नाम बताइए। एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूएस इंटरफियरिंग इन डोमेस्टिक अफेयर्स, रशिया ने कहा। प्रोटेस्ट रशिया में भी आ गए। स्कॉटलैंड अब नया अलग बनना चाहता है यूनाइटेड किंगडम से, वो लीगल रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड मतलब ये ऊपर स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, और यहाँ पे दिस आयरलैंड भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलके बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। जॉनसन बोल रहे हैं बाइडेन को नई ट्रेड डील के लिए, यूएस के प्राइम मिनिस्टर। इटली टू टेक लीगल एक्शन वैक्सीन में जो डिले हो रहा है। देन एसआईपी एंड एमसीएलआर। एसआईपी भी अच्छा इसलिए होता है बिकॉज इसमें कंसिस्टेंसी होता है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट आप हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग होती है और बेनिफिट होता है। नटराजन एक ही सीरीज में तीनों फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में डेब्यू करेंगे इंडिया की तरफ से। शी इज कैरोलिना मार्लिन, एक्सेलेंट प्लेयर कैरोलिना मार्लिन। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द हिंदू। नाउ इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। दिस इज कोविड डीपन, सी ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई है, कोविड ने डीपन किया है इनइक्वालिटी, वेल्थ, एजुकेशन, जेंडर। एजुकेशन में एक सर्टेन सेक्शन है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा है लॉकडाउन से, बट एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो पढ़े या फिर अपना इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई उसके पास। तो वेल्थ, एजुकेशन और जेंडर, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट इनइक्वालिटी, वेल्थ में हुआ, एजुकेशन, जेंडर। अभी हम के शेप्ड रिकवरी देखते हैं। कोविड में भी एक सेक्शन तो बहुत ऊपर हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज, एडुटेक वगैरह, दूसरा नीचे डिप हो गया। तो वेल्थ में इनइक्वालिटी आई, एजुकेशन में आई और जेंडर में भी आई। सर्ज ऑफ रिचेस, दिस नरेगा 10 ईयर्स, ग्रोथ वर्सेस इनइक्वालिटी हो रही है। देन दिस इज एको, जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्डर इंसिडेंट, लद्दाख, एलएसी टॉक। देन आई एम कैलकाटा एंड दिस इज अबाउट लातुर विलेज। ये पेज नंबर 2 है, दिस इज पेज नंबर 3। वोटर्स डे, सी 11th नेशनल वोटर्स डे अभी सेलिब्रेट हो रहा है, नेशनल वोटर्स डे। इपिक, इपिक के एडवांटेजेस क्या है। देन पुलिस एंड फार्मर्स, दिस इज द सिटी, ट्रैफिक एडवाइजरी है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देन दिस इज डिस्पेल रूमर्स, रूमर्स पे नहीं जाना है, डिस्पेल रूमर्स। बीच लैंडिंग, ये क्या है, आर्मी पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमफेक्स 21, एमफेक्स एम्फीबियन एक्सरसाइज, एमफेक्स 21 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऑन संडे। दिस इज बीच लैंडिंग। राम सेतु के ओरिजिन पे डिस्कशन की बात है। देन दिस इज नेटवर्क। सीएसआर लाइक पॉलिसी जरूरी है, साइंटिफिक कम्युनिटी वर्क कर रही है। दिस सीएसआर बजट में इस बार देखते हैं क्या प्रोविजंस आते हैं। बजट डॉक्यूमेंट हम बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं अभी। देन दिस इज एडिटोरियल, नितिश डिमिनिश, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म की बात है यहाँ पे। चेंजिंग क्लाइमेट, जो बाइडन एंड पेरिस क्लाइमेट जो कल देखा था, डब्ल्यूएचओ में वापस ज्वाइन कर रहा है यूएसए। द इनजस्टिस ऑफ मेरिट, दिस इज अबाउट आईआईटीज और वहाँ पे रिजर्वेशन, ओपन ओनली ऑन पेपर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये बात है रिफॉर्मिंग कैपिटलिस्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है स्विट्जरलैंड, क्लॉज श्वाब। इस बार का जो डब्ल्यू है ये सिंगापुर में हो रहा है। और डब्ल्यू बेसिकली
ये होता है कि वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट आएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे, गाइडलाइंस, फ्यूचर, इस पे डिस्कशन करेंगे, नया क्या ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसका क्रिटिसिज्म भी WEF का होता है कि यहाँ पे सब आर्म चेयर फिलोसोफर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, एंड इट्स लाइक अ गेट टुगेदर थिंग। द पॉइंट दिस ईयर इज दे आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म जो है इसका रिफॉर्म की ज़रूरत है पोस्ट कोविड, कोविड के बाद। इसमें दिल्ली को भी अपना पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कोविड टाइम्स, टेक जाइंट्स वर्सेस रेगुलेटर। ये क्या न्यूज़ है? जैसे गूगल हुआ, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए, इसमें बहुत सारी न्यूज़ भी आती है, जैसे एप्पल न्यूज़ है, फेसबुक न्यूज़ है, गूगल न्यूज़ है। अब जो न्यूज़ जनरेट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर है, क्या उनको उनका शेयर नहीं मिलना चाहिए? इस बात पे बहस हुआ। ऑस्ट्रेलिया और गूगल अभी यहाँ पे आमने सामने है। गूगल ने तो ये भी कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशंस बंद भी कर सकता है। टेक जाइंट्स वर्सेस रेगुलेटर। रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट दीज टेक जाइंट्स का, इस पे कॉमन कंसेंसस बनता जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, वर्ल्ड लीडर्स का भी, न्यूज़पेपर, एवरीबडी, कि टेक जाइंट्स को इतना जो मोनोपोली हो गया है एवरी सेक्टर ऑफ अवर लाइफ में, दिस नीड्स टू बी चेक्ड। ये बाइक सेट ऑफ सिक्योरिटी चैटर है, ये बाइडन की बाइक है, इसमें एक्चुअली कैमरा भी होता है, रियल टाइम डेटा शेयर भी हो रहा है, और बाइडन इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्ल्ड व्हाइट हाउस में जाएंगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, बिकॉज नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। इसको ले जाने दें या नहीं दें, इस बात पे सिक्योरिटी चैटर है। दिस सिक्योरिटी एजेंसी US का सीक्रेट सर्विस। ये रीजा है, दिस इज रीजा। ये हैंड वुवन क्लोथ है रैप्ड अराउंड द अपर बॉडी। रीवा, रीजा, ये कहाँ पर है? त्रिपुरा के कल्चर में। इसको नेशनल ब्रांड बनाने की बात है। चाइना ताइवान टेंशन राइज हो रहा है, US वॉरशिप थियोडर रूजवेल्ट आ गई दिस चाइना सी में। वुमेन कास्ट और बैलेट इन लिस्बन। लिस्बन किसकी कैपिटल है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू अनवील मोर क्लाइमेट पॉलिसीज। सी 10 साल होने को आ गए, 2011 है, क्लियरली रिमेंबर, ये इनिशिएशन पॉइंट था। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे 2011 में। आई डेली यूज टू रीड अबाउट दिस। जितने भी प्रोटेस्ट हुए ना इस टाइम पे, 2011 में इजिप्ट हुआ, ट्यूनिशिया प्रोटेस्ट हुआ, देन फिर इंडिया में भी ये जो दौर था ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, अन्ना हजारे जी आते थे, आई ऑल्सो वेंट देयर। सो ये जो दौर था ना, प्रोटेस्ट का दौर था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अरब स्प्रिंग से। अब यहाँ पॉजिटिव भी हुआ, बहुत सारा नेगेटिव भी हुआ। ये जो प्रोटेस्ट हुए ना, इससे डिजायर्ड रिजल्ट्स जैसा सोचा था वैसे आए नहीं। दैट इज वाई आई ऑलवेज से, प्रोटेस्ट जहाँ भी हो रहा है ना, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, डोंट जंप कंक्लूजन। प्रोटेस्ट अक्सर अच्छी चीज़ के लिए होता है, बट फिर वो पॉलिटिसाइज हो जाता है, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं यूजुअली। दिस इज द थिंग। अभी एक स्टूडेंट ने बोला ही वांट टू गो देयर एंड दिस फार्मर प्रोटेस्ट में ऐसा करना है। सी आई मैसेज हिम टू कि आप अगर एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहते हो ना इस स्टेज में, जब आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज गोइंग हो, आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। दिस विल हेल्प यू बेटर। कुछ अच्छा आप बाद में करना चाहोगे, बट पहले आप कुछ बनो तो सही। वर्क ऑन योर स्टडीज, डू दिस थिंग, ओके। दिस इज अरब स्प्रिंग, एग्जाइल्स लुक बैक 10 years आफ्टर इजिप्ट अपराइजिंग। इसके डिजायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं आए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुआ है। दिस इज इजिप्ट। और दिस इज राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, मिडिल एंड लोअर क्लास ऑफ फिजिकल स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है, IPO। देन दिस इज अबाउट इंश्योरेंस एंड LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये रिफॉर्म्स हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हिंदी आर्टिकल का, इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब है मंदी के बाद की व्यावसायिक चक्र अवस्था है। ऐसे फॉल हुआ, इसके बाद अब रिकवरी हो रही है, साइकिल। इसकी प्रमुख विशेषता एक निरंतर अवधि में व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार लाना है। सुधार मतलब, सुधार तब आएगा जैसे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, इनकम में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड रिकवरी। अब रिकवरी का एक पैटर्न होता है, के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी हो रही है। के मतलब ऐसा होता है, तो कुछ सेक्टर तो ऊपर गए, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज ऊपर चली गई, बाकी जो कंपनीज है वो नीचे चली गई। तो रिकवरी अब बाद में होगा, डाइवर्जेंस हो रहा है फिलहाल के लिए, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे कन्वर्जेंस होगा, बट राइट नाउ दिस इज के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी में अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है। आर्थिक परिणाम मंदी के पहले और बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डाइवर्जन आता है। ऐसे डाइवर्जन आ रहा है, डाइवर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है। दो के की दो भुजाओं से मिलता जुलता है, के शेप्ड रिकवरी। और वी कैसे होता है? वी ऐसे होता है। तो सी देखिए, ये आया, एक सेक्टर ऊपर गया जैसे टेक्नोलॉजी, लार्ज कैप, बड़ी बड़ी कंपनियां, वाइट कॉलर, और जो नॉर्मल हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, पुअर ब्लू कॉलर हैं, वो नीचे चले गए लॉकडाउन में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका फिर ऐसे कन्वर्जेंस होगा, री इमेजिनिंग वर्सेज री ओपनिंग। सो इसको क्या बोलते हैं? के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। आज के सीसेट के सवाल है, आंसर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके आंसर्स मैं कल बताऊंगा और फिर नए क्वेश्चंस भी दूंगा। सेपरेट सीरीज भी आई स्टार्ट, गिव मी सम टाइम। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 600 रुपए है आफ्टर 10 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, पीआरटी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे 600 रुपए होता है 10 साल में। अगर प्रिंसिपल को ट्रेबल्ड कर दें, मतलब 3 गुना कर दें 5 साल में, 10 साल के लिए इतना था, 5 साल होने के बाद हम सोचते हैं कि प्रिंसिपल को 3 गुना कर दें, तो अब बताओ 10 साल बाद कितना फाइनल इंटरेस्ट होगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंशियर है, उसने क्लेम किया टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, बट उसने ये कंडीशन लगा दिया, ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। मतलब पहले 6 महीने तक सिंपल इंटरेस्ट लगा, 6 महीने के बाद सिंपल इंटरेस्ट वो ऐड कर देगा प्रिंसिपल में, नया अमाउंट होगा, फिर आगे का वो फिर से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 8%, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? अब इसका भी आंसर बताइए। दीज आर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बिकॉज 6 महीने के बाद वो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन हाउ मेनी ईयर्स 200 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 5%? 900 प्रोड्यूस करेगा 2 साल में 3.5% में। दो केस दिए, 200 रुपए 5%, कितने साल में सेम इंटरेस्ट आएगा? जो 900 रुपए 2 साल में 3.5% दे रहा है। कंपैरिजन इजी क्वेश्चन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ट्राई टू सॉल्व, आई विल टेल द सॉल्यूशन टुमारो along with some new questions. So this is CSAT. ये इकोनॉमिक रिकवरी है। दिस इज टेक जाइंट्स, रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म, WEF, सुंदरबंस। ट्राई टू पार्टिसिपेट दिस photography competition. Education, shipping sector, agri credit, Iran after the storm, troubled water with Sri Lanka. Try to answer this question. Maharashtra, epic, or ये Chinese trespass. So this is 25th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.